श्री गणपते नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे तस्मै नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य के सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी बताया ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नववीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु से के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो रहा हो, वह मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके सभी घोर कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति से देवी का स्मरण करता है उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वराही, लक्ष्मी, महिष पर ऐन्द्री, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर माहेश्वरी, बैल पर कुमारी, मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने से वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त से सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित से घोर भय का नाश कर देने वाली देवी आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री करें, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही, नेत्र कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी के दशों दिशाओं में रक्षा करें। जय मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर की अजेता, दाई ओर की अपराजिता रक्षा करें। अगोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजक, मस्तक की मालाधारी बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की दूरवासिनी, कपोलों की कालिका, कपाल की शांकरी, कर्ण के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नलकूबर, ये दोनों कंधों की खगनी एवं भुजाओं की व्रज धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्ष की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गोदेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटिभाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांवों के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की श्री देवी और तालुओं की तलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्ट कराली, केशों की ऊर्ध्व केशिनी, रोम छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती,
अंतड़ियों की काल रात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। श्वानकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवमेधा देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार के धर्म धारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभन और शब्द स्पर्श रूप इस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी के मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की, सुप्ता मार्ग की, क्षेमकारी, राजा के दरबार में महाबली एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम आदि विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा दलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, वर्णमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश की और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कर्णों के साथ वह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे ही पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर से दुख का पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद से रहता है। ओम नमो भगवती या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। श्री दुर्गा जी का प्रथम चरित्र है। इसके ऋषि ब्रह्मा हैं। श्री महाकाली जी देवता हैं। गायत्री छंद, नंदी शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व एवं ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। श्री चंडिका देवी जी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र जो 8वें मनु कहे गए हैं, अब मैं उनके उत्पन्न होने की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। सूर्य के पुत्र महाभाग श्रावणी जिस प्रकार श्री महामाया की कृपा के द्वारा मनवंतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न हुए सुरथ नाम के एक राजा थे। उस समय समस्त पृथ्वी मंडल पर उन्हीं का अधिकार था। अपनी प्रजा की तो वे अपने औरस पुत्रों की भांति पालना करते थे, फिर भी कोलाद विध्वंसी क्षत्रिय राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सूरज की दंड नीति अत्यंत कठोर थी। उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध छिड़ गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में न्यून थे, फिर भी युद्ध में सूरत उन लोगों से हार गया। तब तो सूरत अपने पूर्व में आकर अपने ही देश का राज्य करने लगा। उन प्रबल शत्रुओं ने फिर उसे ना छोड़ा, वहां आकर उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उस समय सूरत का बल क्षीण हो चुका था। यह देखकर उसके दुरात्मा, दुष्ट एवं बलवान अमात्यों ने अपने पूर्व में ही सेना कोष आदि भी कुछ छीन लिया। तब तो जिसका प्रभुत्व छिन चुका था,
ऐसा वह अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वन में जाकर उसने एक ऐसा आश्रम देखा जहाँ हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति त्याग कर परम शांत अवस्था में रहते थे। वहाँ आश्रम द्विजश्रेष्ठ मेधा मुनि का था। उनके शिष्य उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा उस आश्रम में पहुंचा। मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनि के परम श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ समय उसने व्यतीत किया। फिर उसी आश्रम में निवास करते हुए उनके चित्त को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह विचार करने लगे, अहो, मेरे जिसको पूर्वज पूर्व काल से पालते आए हैं, आज वह राज्य मुझसे छिन गया। मेरे ही नौकर दुराचारी हो गए हैं। अब वे लोग धर्म पूर्वक प्रजा की पालना कर रहे हैं या नहीं। मेरा शूरवीर हाथों की जो मद की वर्षा करता है, वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन किन भोगों को भोग रहा होगा। और जो लोग मुझसे कृपा, धन एवं भोजन आदि पाकर नित्य ही मेरा अनुसरण करते हैं, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे। मैंने कितना परिश्रम करके कोष संग्रह किया था, अब उसे फिजूल खर्च करने वाला खर्च करते करते क्या खाली कर डालेंगे। अत्यंत दुख से संचित खजाना क्या सचमुच नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार देवी की भी बातें राजा सतत विचार करने लगे। इस प्रकार विचारते विचारते एक दिन विप्रवर मेधा मुनि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा। पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, इस पर आश्रम में आने का कारण है। तुम तो शोकग्रस्त एवं उदास दिखाई देती हो, इसका क्या कारण है? यह राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा। राजा की बात सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं धनवान कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र एवं स्त्रियों ने अत्यंत दुष्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया। इस समय मैं धन पुत्र से हीन हूँ। मेरा ही धन पाकर मेरे असाधु बंधुओं ने मुझे हटा दिया। मैं अत्यंत दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरे पुत्र स्त्री एवं संबंधियों की कुशल है कि नहीं। मेरे बांधव एवं स्त्री पुत्रों का क्या समाचार होगा। घर में रहते हुए अब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो न होगा। न जाने मेरे पुत्र किस प्रकार रह रहे होंगे, दुराचारी होंगे अथवा सदाचारी। राजा बोले, अरे जिन लोभी पुत्र बंधुओं ने छन छीन कर तुम्हें निकाल दिया, उनके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है, इतनी ममता क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कर रहे हैं यो सब यथार्थ है, पर मैं करूं क्या, मेरा मन कठोर होता ही नहीं। जिन पुत्रों के धन के लोभ में पड़कर पितृ प्रेमी स्त्री ने, पति प्रेम स्वजनों ने हार्दिक प्रेम त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर उन्हीं के लिए मुझे इतना प्रेम क्यों? मैं सब कुछ जानते हुए भी बता नहीं सकता। हे महामते, मैं क्या कहूँ? उन गुण रहित बंधु बांधवों के लिए मेरे चित्त में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? उनके लिए लंबी लंबी सांसें भरता हूँ। उन संबंधियों में मेरे लिए प्रेम का अभाव है तो भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तब वे दोनों राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य मेधा मुनि के पास साथ साथ पहुँचे। वह श्रेष्ठ राजा तथा समाधि वैश्य न्यायपूर्वक ऋषि का सत्कार करके उनके चरणों में बैठ गए। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा करके उसे बताएं। मेरा मन अपने वश में नहीं। यह बात मेरे मन को अतीव दुखित कर रही है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया, उसकी तथा उस राज्य के सभी अंगों की ममता मुझे लग रही है। मैं जानता हूँ कि अब राज्य मेरा नहीं है, फिर भी हे मुनिराज, वियक्कों की भांति मैं उसके लिए अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? इधर उस वैश्य को भी पुत्र स्त्री नौकर चाकरों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है, यज्ञ भी इसे संबंधियों ने त्याग भी दिया है, फिर भी इसका मन उनमें स्नेह करता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखित हैं। हे महाभाग, जिस विषय में दोष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारा मन ममता के कारण क्यों खींचा जा रहा है? इसका क्या कारण है? हम दोनों ज्ञानवान हैं, फिर भी ऐसा मोह क्यों मुझ में विचार शून्य पुरुष की भांति मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती? ऋषि बोले, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों को है। हे महाभाग, विषय भी इसी प्रकार सबके भिन्न भिन्न है। कितने एक प्राणी दिन के कंधे और दूसरे कितने एक रात्रि के अंधे, कितने कितने एक प्राणी दिन तथा रात्रि के समान दृष्टि करता हुआ। यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञानी होते हैं, किंतु वे लोग ही ज्ञानी होते हैं। पशु पक्षी मृग आदि भी सभी ज्ञानी हुआ करते हैं, जैसा कि पशु पक्षी में ज्ञान होता है।
वही ज्ञानी मनुष्य में ही होता है। जैसे कि मनुष्य में ज्ञान है वैसे ही इनमें इसके अलावा दोनों में और कोई बातों में समानता है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों के चूल्हे में दाना डाला करते हैं। यह भी स्वयं भूख से पीड़ित हो तो भी बच्चों का मुँह उनसे यह कृत्य कराता रहता है। हे पुरुष सिंह, क्या इन मनुष्यों को आप नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें ज्ञान की कमी नहीं, फिर भी संसार रूप सागर में ममता रूपी बाबर ने मोह के गर्त में उन्हें डाल दिया है। संसार के आवागमन संसार रूप सागर का चक्र सदा चलता रहे, इस स्थिति को स्थिर रखने वाली यह महामाया का ही प्रभाव है। इसमें विस्मय करना चाहिए। यह जगत के स्वामी विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपी महामाया, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, वही देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मुँह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। वही महामाया जब प्रश्न हो जाती हैं तो मनुष्य के मुक्ति के लिए वर देने वाली होती हैं। वहीं पर विद्या भगवती संसार के मोक्ष की कारण रूप है, सनातनी है। वही सब ईश्वरों को भी ईश्वरी संसार के बंधनों का भी कारण है। राजा बोले, हे भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया के नाम से पुकार रहे हैं? वह किस प्रकार उत्पन्न हुई है? ये ब्राह्मण देव, उनका कार्य क्या है? उन देवी का जिस प्रकार का प्रभाव हो वह आप कृपा कर मुझसे कही, वह जिस प्रकार प्रकट हुई है। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह सभी कुछ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वह देवी नित्य स्वरूप है, सारा जगत की उसकी मूर्ति है, उसी के द्वारा ही यह सारा जगत विस्तृत हो रहा है, किंतु उसका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे श्रवण करो। जब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए प्रकट होती है, उसी समय अजन्मा एवं नित्य रोग होते हुए भी देवी प्रकट हुई कहलाती है। हे राजन, कल्प के अंत में जब समस्त संसार प्रलयकालीन समुद्र में निमग्न हो रहा था, तब योग निद्रा का आधार लेकर सारे ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। उस समय मधु तथा केटक नाम के प्रसिद्ध भयंकर असुर विष्णु भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। हे प्रजापति, ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने भयंकर दैत्य को देखा और भगवान जनार्दन को भी सोया हुआ देखा। तब ब्रह्मा जी ने हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु के जगाने के लिए थी। योग निद्रा देवी ने भगवान के नेत्रों में उस समय निवास किया हुआ था। सारे विश्व की ईश्वरी जगत की रचना करने वाली, स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु के तेज की अतुल शक्ति भगवती योग निद्रा की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार एवं स्वर रूपिणी हो। तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में ओम, इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो एवं तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो प्रणव के ऊपर नित्य रूपेण बिंदु अर्धमात्र है और जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, उस अर्धमात्र में भी नित्य निवास करने वाली तुम ही हो तथा संध्या सावित्री एवं सबकी परम माता हो। इस विश्व को तुम ही धारण करती हो, इस जगत की रचना भी तुम ही करती हो, जगत का पालन भी तुम करती हो, अंत में इसका ग्रास भी तुम ही कर लेती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते हुए सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो और कल्पांत में जब इस जगत का प्रलय करती हो तो संहित रूपा में भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा देवी, महादेवी, महाशूरी तुम ही हो और तीनों गुणों की उत्पत्ति करता तुम ही सबकी प्राकृतिक हो। घोर काल रात्रि मोह रात्रि भी तुम हो, श्री भी तुम हो, ईश्वरी भी तुम हो, बोध कराने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा पुष्टि तुष्टि एवं तुम ही शांति तथा क्षमा हो। खग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा तुम ही हो, गदा तथा चक्र धारण करने वाली भी तुम ही हो, धनुष बाण भुशुंडी पारिक आदि आयुध करने वाले भी तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो, सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो, पर एवं अपर सबसे पर परमेश्वरी तुम ही हो। हे सभी रूपों की धारण करने वाली, जहाँ कहीं जो कुछ भी सत तथा असत वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वहाँ तुम ही हो। ऐसा होने पर आपकी स्तुति करना भी अशक्य है और जगत के उत्पादक, पालक एवं संहारक
विष्णु भगवान हैं, उन्हें भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। अब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु के एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर ग्रहण कराया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की किसमें शक्ति हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु तथा केटभ दोनों दुर्दर्श असुर हैं, इन्हें मोहित करो और जगत के स्वामी विष्णु भगवान को अत्यंत शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ भगवान के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस तमोगुणी देवी की स्तुति विष्णु भगवान को जगाने के लिए एवं मधु केटभ दोनों को मारने के लिए की, तो भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय एवं वक्ष स्थल से प्रकट होकर वह देवी अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने उपस्थित हो गई। तब योग निद्रा से मुक्त हुए जगन्नाथ जनार्दन भगवान एकावर्ण के जल में शेष शैया से जाग गए और उन दोनों को सामने देखा। वे दुरात्मा अत्यंत पराक्रमी मधु केटभ क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी के खा जाने के लिए तैयार थे। तब झटपट उठकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। वे दोनों बलवान होने के कारण उन्मत्त थे एवं महामाया से भी मोहित थे। उनके साथ विष्णु जी ने 5000 वर्ष पर्यंत भुजा युद्ध किया। तब उन दैत्यों ने केशव भगवान से कहा कि हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो यह वर दो कि तुम दोनों ही मेरे हाथों मारा जाओ, और मैं कौन सा वर मांगूं, बस यही वर मांग लिया। ऋषि बोले, इस प्रकार वे दोनों धोखे में आ गए। तब सारा जगत जल में उन दोनों ने देखा कि वे भगवान विष्णु से बोले, जहाँ पृथ्वी जल से डूबी न हो वहाँ हम दोनों का वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस समय यह माया भगवती ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं उन देवी के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। द्वितीय अध्याय। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि, महालक्ष्मी, देवता, उपक्षण, छंद, शाकंभरी, शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु तत्व तथा यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस मध्यम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। मैं उस भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाली कमल के आसन पर विराजमान है और जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, परशु, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खग, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, पाश एवं चक्र धारण कर रही और महिषासुर का मर्दन करने वाली है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं दैत्यों का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए, स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्युयुग की भांति विचार कर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गईं, मुख टेढ़े हो गए। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वहाँ तेज पुंज इतना उग्र था मानो जलता हुआ पहाड़ हो। वहाँ देवताओं ने देखा उनकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वहाँ तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी ने तेज से उसका मुख प्रकट किया। यम के तेज से उसके केश उत्पन्न हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं उत्पन्न हो गईं। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चारों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए।
दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगण के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पुनः महादेव जी ने उन देवी को अपने शूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पाश, प्रजापति ने रुद्रमाला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए और चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। उसने चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडला की भी भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और भी अनेक रूप वालों अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुंभलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। वे शेष जी पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे एवं कांपने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवासिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना लेकर कवच आदि से तैयार हो कराकर अस्त्र शस्त्र से लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भर कर बोला, अरे क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी देवताओं के साथ घिर कर उस सिंहनाद की ओर भागा। जहाँ जाकर उसे तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं दिखाई पड़ती थीं। उनके धनुष के टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगी। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चीकसुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। उसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिनी सेना को लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उद्धव महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महानु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पहने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवार भूत दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों दैत्य तथा रथ, हाथी, घोड़े से घिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअश्व, करोड़ों रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी कोटानुकोट रथों, हाथी एवं अश्वों की सेना से घिरा हुआ था। तोमर, बंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशुपट्टी, खग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छेड़ी एवं कुछ दूसरों ने पास फेंके। कई एक दैत्यों ने खड़ंगों का प्रहार से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल ही खेल में तोड़ दिया। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। वह अपने गर्दन से
बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग, बिंदीपाल, परशुपटिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्य का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नंगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में तो कुछ एक ने मृदंग बजाए, तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इसी प्रकार दूसरे दैत्यों के तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चीर चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। शयनबाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गईं, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गईं। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों के जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी फिर उठ खड़े हुए। तीक्ष्ण आयुध लेकर वे कबंध ही देवी जी से लड़ने लगे। कई एक दरनाड़ों के लय ताल पर नाचने लगे। फिर सिर कटे एक हाथों से तलवार, शक्तियाँ और हृष्टियाँ लेकर घूम रहे थे और कई एक महाअसुर देवी को ठहर जा कहकर ललकारने लगे। मार कर गिराए हुए रथ ही हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ पृथ्वी पर इस प्रकार भर गए कि जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि में जला देती हैं। देवी का वहाँ सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करते हुए दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चूम रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी को उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीसरा अध्याय। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल के सूर्य के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किए, जिनके कंठ में मुंडों की माला, जिनके दोनों पैरों में पर रुधिर वर्ण रक्त चंदन का लेप लग रहा हो, कमल समान हाथों में जपने की माला है, जो विद्या, अभय एवं वर नामक मुद्राएं धारण कर रही हैं, जिनके मुखारविंद की शोभा 3 नेत्रों से विकसित है, सिर पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जटित मुकुट सुशोभित है। कमल पर विराजमान उन देवी की मैं और आदर पूर्वक वंदना करता हूँ। ऋषि बोले, महाअसुर जिक्षु सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मरी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे कि मेघ मेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेल ही खेल में काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। ऐसा वह चिक्षुर दैत्य बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल हाथ में ले लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल चला दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। साथ में उस चक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने तो हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन करके नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल का प्रहार किया। उस शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला
तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकरों प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुखों से थपेड़ों प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उकत का चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्टल तथा बाणों को द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्र धारिणी परमेश्वरी से उग्रवीर महामनु नामक दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख इन दोनों को वाणों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक गणों पर अपने थुमों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से ताड़ना दी एवं दूसरों की सींगों को फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्यों को घुमाने से और श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गढ़ सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही वह सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इस पराक्रमी महिष ने क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ उसके घूमने से पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते ही सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसके श्वास की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए दौड़ गई। क्रोध में भरकर कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना महिष का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड्ग द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट डाला। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसे फेंकते हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुपान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान करूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने भी अपने पराक्रम द्वारा वही रोक दिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तलवार लेकर उसका सिर काट दिया, नीचे गिरा दिया। तब दैत्य सेना हाहाकार करने लगे। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। महादिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी जी की स्तुति की। गंधर्व राज गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्थ अध्याय। काले बादलों के समान श्याम अंगों वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभायमान, हाथों में शंख चक्र तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह के कंधे पर विराजमान, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से गिरी हुई सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नामनी दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर एवं उनकी सेना के देवी द्वारा माने जाने पर इंद्र आदि देवतागण हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दनें तथा कंधे झुकाकर उत्तम वचनों से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिनका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी
देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा करते हैं, उन अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करें, जिनके अतुल प्रभाव एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करें, जो श्री स्वरूपणी पुण्य आत्माओं के घरों में तो लक्ष्मी रूप है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि वृद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपणी है। इस प्रकार की हैं देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत के कारण रूप हो, सत्वरजतम इन 3 गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, भगवान विष्णु और शिव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबके आश्रय हो, आप ही आज्ञा अव्याकृत परा प्राकृतिक हो। हे देवी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वहा आप ही हो, एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपको स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनि जन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप ही शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्दीक्त के पदों को पाठ से संयुक्त सामवेद का आधार आप ही हो। आप ही वेद त्रय देवी हो और 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। सबकी जीविका का रूप वार्ता आप ही हो। संपूर्ण जगत की व्याधियों एवं पीड़ाओं को आप हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली हो। आप ही मेधा हो। आप ही दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो, केटभ दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा आप ही हो, एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। यज्ञ भी आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर परिपूर्ण चंद्रमा के विबंब का अनुकरण करने वाला और निर्मल मंद मुस्कान से सुशोभित है। तथापि उसे देखकर भी महिषासुर ने क्रोध किया और सहसा उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़े। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत उन्नति पाता है। आपके क्रोध करने पर कितने ही कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना आपके कोप से क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रश्न होती हैं, वे सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता। वे ही रक्षित रहते हैं। अपने स्त्री पुत्र तथा भृत्यों के साथ वे ही रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदरपूर्ण आत्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से ही उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हैं। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर भी सभी प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वास्थ्य पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती हो। दरिद्रता, दुख एवं भय हरण वाली हे देवी जी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली और सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने के जगत सुखी हो। ये राक्षस भी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि ये स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रख कर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। और देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों किया करती हैं, इसका भी क्या कारण है। शत्रुगण मेरे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मर कर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार के उग्र के तेज पुंज के झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधिया कर नष्ट हो जाती हैं। इसका कारण यह भी है कि उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्र विलंब के समान मुख को देखने में लगी रहती हैं।
हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रमों को नष्ट करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हैं। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक। इस प्रकार का रूप और कहाँ है। आपके चित्त में तो कृपा रहती है और युद्ध में कठोरपन ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह दोनों बातें आप में ही दिखाई देती हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारे त्रिलोकी को आपने रक्षा की संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी आपने दूर कर दिया जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके खग से हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम में दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, त्रिलोकी भर में आपके अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत भयंकर रूप फिरते रहते हैं, उनसे भी हमारी तथा संसार की रक्षा कीजिए। अंबिके, आपके हाथों में खग, शूल, गदा आदि जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब से सब प्रकार हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध, चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। जब देवी प्रश्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, देवी कहने लगी, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, बाकी कुछ नहीं है। हमारे इस शत्रु महिषासुर का आपने वध कर दिया है, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हैं तो हे माते, यह वर दीजिए। जब भी हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर कर दिया करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए, साथ में उसके धन कलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रश्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तो उन्होंने तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट हुआ वह सारी कथा मैंने सुनाई। अब पुनः जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, वह दैत्य शुंभ निशुंभ का वध किया, देवताओं के उपकार करने वाली देवी ने जगत की रक्षा के लिए चरित्र किया, वह सब सुनाता हूँ, श्रवण करो। पंचम अध्याय। इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता अनुष्ट छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप है। श्री महासरस्वती की प्रीति के अर्थ इसका विनियोग है। जिनके हस्त कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण सुशोभित है, जिनकी कांति शरद ऋतु के शोभायमान चंद्रमा के समान है, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है, तीनों जगत का आधार रूप, शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली उन महासरस्वती देवी का मैं वंदन करता हूँ। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों को भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों के ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दोनों ने असुरों ने छीन लिए। वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उन देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट क्षण भर में दूर कर दूंगी। यह विचार करके पर्वतराज हिमालय पर भी सभी देवता पहुँचे। वहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी महादेवी को नमस्कार हो, शिव को सदा नमस्कार हो, प्राकृतिक भद्रा को नमस्कार हो, हम संयम उन भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार है, जो नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः हो, ज्योत्सना स्वरूपणी चंद्र स्वरूपा सुखमय देवी को निरंतर नमो नमः हो, कल्याणी प्रणाम करने वालों को उन्नति कराने वाली सिद्धि स्वरूपा देवी को नमस्कार हो, दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो, दुर्गम संकट से पार करने वाली दुर्गा पारासार रूप सार सर्वकारणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो, अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उन देवी जी की बारंबार प्रणाम हो, जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो,
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया इस नाम से शब्दित है, उन्हें नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती हैं, उन्हें नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि स्वरूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई हैं, उन्हें नमस्कार, मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुद्ध रूप से स्थित हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो सभी जंतुओं में छाया रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें भी बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में प्रश्न रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है। जो देवी जंतुओं में जाति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उन्हें भी बारंबार प्रणाम हो। जो सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उन्हें भी बारंबार प्रणाम हो। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार प्रणाम हो। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उन्हें भी बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतु माया रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों में अधिष्ठात्री देवी हैं, सब प्रकार में व्यापक है, उन देवी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल तथा कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करें, दुष्ट दैत्य से संतापित हम सब पूर्ण देव जिन भगवती ईश्वरी को हम नमस्कार कर रहे हैं और जो भगवती भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप में मनुष्य द्वारा स्मरण की जाती हैं, उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वही देवी हमारी भी विपत्तियां दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता, शुंभ दैत्य के निकले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पारिजात हुए सब मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी में रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका नाम काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ से दैत्य चंडमुंड ने आकर वहां उन अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य से जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए, उसको ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या रत्न ही है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। वह अपनी दिव्य कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्यराज, वह तो बैठी हुई, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रत्न मणियां घोड़े हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे सभी तो आपके घर में सुशोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, पारिजात वृक्ष तथा उच्च श्रेवा अश्व, ये तो अपना अपना लिए हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। यह अद्भुत विद्वान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता है, वह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर से महापद्म निधि भी आप यहाँ ले आए। समुद्र ने आपको केशों वाली किंचकलिन माला भेंट की, जिसके कमल सभी कुमलाते नहीं। सोने के वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में है और यह सुंदर रथ आपके पास आ गया, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्कांति नाम की शक्ति भी आपके मृत्यु से छीन ली। वरुण तथा सभी जाति के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए। अग्नि ने भी स्वयं युद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए। हे दैत्य, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए हैं, फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते। ऋषि बोले, तब चंडमुंड के ऐसा वचन सुनकर शुंभ ने महासुर
सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रश्न होकर अत्यंत ही शीघ्र यहाँ चली आए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी को बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ आपके पास, उसने मुझे भेजा है, अतः मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव देवताओं में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो कि उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है कि सारे त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न अधीन मेरे हो चुके हैं। इस प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी देव गंधर्व एवं नागों के पास जितनी रत्न रूप वस्तुएं थी वे सभी हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब यह तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दो में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी ने दूत से कहा, वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुराकर बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किस प्रकार मिथ्या करूं। अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की हुई है उसे सुनो। प्रतिज्ञा इस प्रकार की है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और सारे संसार में समान बलधारी हो, वही मेरा भ्राता हो सके। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाकर मुझे मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करें, देर करने की आवश्यकता नहीं। दूत बोला, देवी, तुम्हें अभिमान हो गया है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। हे देवी, सारे देवता और दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तुम तो स्त्री हो, फिर अकेली हो। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर ना सके, भला तुम स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकोगी। इसलिए मेरी बात मानो और शुंभ निशुंभ के पास चले चलो। इस प्रकार चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब तुम जाकर असुर राज से मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो ठीक लगे वह करे। षष्ठम अध्याय। जो भगवती सिंह पर आसन लगाकर विराजमान है, जिनके कंठों में सर्पों के फनों में रहने वाली मणि तथा रत्नों की माला शोभायमान है, जिससे शरीर की कांति निखर रही है, सूर्य के समान उग्र समान प्रकाश, तीन नेत्र प्रकाशित हो रहे हैं, हाथों में माला, कुंभ कपाल तथा कमल धारण कर रही है, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट है, जो सर्वज्ञों के ईश्वर भैरव देव के अंक में निवास करने वाली है। इस प्रकार की शोभा वाली परा पद्मावती देवी का मैं चिंतन कर रहा हूँ। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी के वचनों को सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ अपनी सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर गया और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा के केसों को पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसके रक्षार्थ यदि कोई दूसरा उपस्थित वहां हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालना। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन देवते 60,000 असुरों की सेना शीघ्र लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चले चल। यदि अब भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी जी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्यवश ने भेजा है और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा बड़ी भारी सेना लेकर साथ आए हो। इस प्रकार की दशा मुझसे बलपूर्वक ले कैसे चलोगे, फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, तब उसने इस प्रकार का उत्तर मिला तो धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर
देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। उस सिंह ने असुरों के पंजे की मार से कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई महाअसुरों को नीचे पटक कर दबोच दिया। ऊंट के डालों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों का तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ डालकर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्य की बड़ी भारी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वाहन सिंह की भारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। तब शीघ्रता से शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्द से यहाँ लाओ। उसे बालों से खींच कर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सभी असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर, वह सिंह के भी मारे जाने पर जिस दिशा में अंबिका पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ शीघ्र ले आओ। 7वां अध्याय। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर तोते ने पढ़े जा रहे सुंदर शब्द सुनती हुई सुंदर एवं श्याम अंगों वाली, कमल के फूल पर अपना एक चरण धारण करने वाली, वीणा बजाती हुई लाल वर्ण की साड़ी धारण करके अंगों में कसी हुई चोलिका से शोभायमान, कलाहार के फूलों से ग्रंथि माला धारण करके सुशोभित शंख का पात्र लिए हुए, मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाए हुए, हल्के एवं मीठे मधु के मद से शोभित स्वरूप से मातंगी देवी जी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्यों आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पर सिंह के ऊपर देवी बैठी हैं और मंद मंद हंस पर रही हैं। इस प्रकार देख कर वे उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक दैत्य देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गईं। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी जी के माथे पर भौहें कुटिल होकर रख गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गईं। उस समय उन्होंने अद्भुत खड्गांग धारण किया हुआ था, नर मुंड माला से शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने थी, शरीर का मांस सूखा हुआ दिखाई देता था और अत्यंत भयानक रूप था। उन्होंने मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें गर्जना से भी दिशाओं को भर दिया था। तब वे बड़े वेग से दैत्य के समान पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगे। दैत्य सेना के पार्षद रक्षक को, अंकुशधारियों को, महावता तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगे। इसी प्रकार योद्धाओं को घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थीं। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी के पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। वे असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती थी। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वाहन सेना को चल डाली। कितने एक असुरों को मार पीट कर देवी जी ने एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड्गांग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह भारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड उन भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी कहा, भयंकर बाणों की वर्षा एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उन भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य विलंब बादलों से लिपट जा रहे हों। तब तो भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों से प्रकाशित में दमदमाती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। हुम करती हुई वह बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंडी पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देख कर देवी मुंडी और दौड़ कुपिता काली ने तलवार से भी उसे मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया तथा चंड महाबली मुंड को मरा हुआ देख कर और सेना का भी नाश देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह
चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका देवी काली से ललित वचन बोले। हे देवी काली के चूंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अष्टम अध्याय। जो लाल बाण वाली हैं, जिनकी आंखों से दया लहर रही है, जिन्होंने हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष उठाया है, अनिमा आदि सिद्धि भी कर्णों में आवृत है, इस प्रकार की भवानी देवी की मैं भावना करता हूँ। ऋषि बोले। चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध में आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदययुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को साथ लेकर चले। काम्बुक नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्रकुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। मेरी आज्ञा के कालिक मौर्य हो दोहाद काल के आदि अन्य सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी सहस्त्रों विपुल सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष के टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को बुझा दिया। हे राजन, उस समय उनके वाहन सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे की नाद से भी सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने अपना मुंह खूब फैला दिया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्यों ने सेनाओं ने चारों ओर आकर देवी सिंह तथा काली को क्रोध के भय से घेर लिया। इसी अवसर पर हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु एवं शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गईं। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गए। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिन्हें ब्राह्मणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षसूत्र कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई माहेश्वरी की माहेश्वरी शक्ति वृषभ वर में विराजमान होकर सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कारण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारंग एवं खग हाथों में लिए हुए आई हैं। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह शक्ति आ पहुंची। इंद्र की शक्ति के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए हुए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। उन देवी शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ों की भांति हूँ नाद करती हुई बड़ी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उन अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिवजी से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों से भी यह कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ का भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध अभिलाषा हो तो आओ, तुम्हारे पास ये मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं। इस दूत में स्वयं शिवजी को ही देवी जी ने नियुक्त किया, अतः वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। तब शिवजी ने देवी के वचन उन महाअसुरों से कहे तो वे बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देवी शत्रुओं ने बाण शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया।
तब टंकार करके धनुष द्वारा पेनी बाणों छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में ही उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड्वांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्रह्मा जी शक्ति भी जिस ओर दौड़ी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती थी। शत्रुओं पर पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कुमारी शक्ति ने उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतलाने बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगी। वाराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने एक दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों से अग्रभाग से चीर डाली और चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने एक महादैत्य को नारसिंगी शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी और अपनी गर्जना से दशों दिशाओं तथा आकाश को परिपूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देख कर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता था। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की, वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के ही समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थीं, उनके तेज से उसी सदृश बलवीर युक्त पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वे मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री शक्ति ने वज्रपात कर उसका सिर शक्त विशक्त कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब फिर हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उसे असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उस वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर जगत रक्त बीज को त्रिशूल से आहत किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में भरा हुआ था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार क्षत विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के हृदय से उत्पन्न उन असुरों में सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ देखकर एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा। इसी प्रकार उसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार वह चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के क्षत विक्षत से शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उससे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और रक्तपात जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में चट करती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्यों काट डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब तो देवी ने शूल, वज्रपाण, तलवार आदि सृष्टि के आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शास्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। हे राजन, उसका रुधिर तो चामुंडा ने ही पी लिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रश्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान करने से मद उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। 9वां अध्याय। जो बंधु के समान रक्त वर्ण एवं स्वर्ण के समान पीत वर्ण अपने भुजदंडों में सुंदर रुद्राक्ष माला, पाश तथा वरदायिनी मुद्राएं धारण किए हुए हैं, इस प्रकार अर्धचंद्र के आभूषणों से सुशोभित 3 नेत्र वाले अर्धनारीश्वर स्वरूप के श्री विग्रह की मैं शरण लेता हूँ।
राजा बोला, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली श्री देवी जी के चरित्र का महात्म विचित्र प्रकार से सुनाया है। अब मैं रक्त बीज का वध हो जाने पर महान क्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनाना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों के प्रधान सेना को साथ में लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे अपने ओंठों को चबा रहे थे। वे सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए। कुपित होकर शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका उन दोनों के बाण काट दिए। फिर शास्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार एवं चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शूरपक्ष नामक बाण द्वारा निशुंभ दैत्य की बड़ी शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब तब अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे देवी पर फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर डाला। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका जी को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकार किया। समस्त दैत्यों के तेज को हरने वाले अपने घंटे का शब्द करके उस दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को चूर करने वाली गर्जना उससे आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए और तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत घोर अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए और शुंभ के क्रोध का पारण चढ़ गया। फिर जब अंबिका जी ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर ठहर, अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ के आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह उसे आती हुई देखकर नौ देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छेड़े हुए बाणों की देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़ों कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। उसने हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा और चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन चक्रों तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना ने आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आते हुए देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग को चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती में से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह गई। रह इस प्रकार कहने लगी। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी अट्टहास करने लगी और तलवार से उसका सिर काट दिया तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ी से दैत्यों के सिर खुरच कुचल कर खाने लगा और इस प्रकार काली तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कितने एक दैत्य को तो कुमारी की शक्ति से नष्ट हो गए एवं कितने एक ब्राह्मणी के मंत्र द्वारा पूरित जल द्वारा एक दैत्य तो कुमारी की शक्ति से नष्ट हो गए, तेजोहत होकर भाग गए। कई एक माहेश्वरी शक्ति से छिन्न भिन्न होकर गिर गए। कितने एक बराही शक्ति के तुंड प्रहार से चूर्ण चूर्ण होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने एक यमपुरी जा पहुंचे। इसी प्रकार
कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने एक दैत्यों को काली तथा सुरदूती ने खा डाला और कई एक सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय। मैं उन शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी भगवती का हृदय में भजन करता हूँ जो तपाए हुए स्वर्ण की भांति मनोहर गौर रूपा है। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने चंद्रमा की रेखा मस्तक पर धारण की हुई है और मनोहर भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश, पाश तथा शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर और सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्ग, तू बोल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। देख, ये तो मेरी विभूतियां हैं जो मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियां उन देवी के शरीर में समा गईं। अकेली अंबिका जी देवी ही वहां रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूपों में पहले यहाँ विद्यमान थी, अब सभी रूप मैंने समेट लिए, अब तो अकेली मैं ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा की तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा काटता जाता है। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका जी भी खेल खेल में ही हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को काटती गईं। तदंतर उन असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उनका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागा था। देवी ने भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकीली ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाली। रथ, घोड़े और सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही काट दिया था, अतः भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए वह दैत्य उगत हो गया। उसके मुदगर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी कर फिर सहसा उठी, उस प्रकार उठ खड़ा हुआ, तब वह उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। तब अंबिका जी ने उसके हाथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और मार मार कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल फेंक दिया, पृथ्वी पर गिर गया। देवी के शूल से शक्त विषक्त होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने आप मार्ग पर चलने लगीं। उनकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, वायु पवित्र होकर बहने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं ने की अग्नि जलने लगी और दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। 11वां अध्याय। प्रातःकाल के सूर्य के समान जिनके अंगों की कांति, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिनके युगल स्तन हैं, तीनों नेत्रों में जो शोभित हैं, जो मंद मुस्कुराहट वाले मुखार बिंद से शोभायमान हैं, अभय मुद्रा वाले हाथों में जिन्होंने वरदायक अंकुश पाश धारण किए हुए हैं, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं भजन करता हूँ। ऋषि बोले, उन देवी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को सामने करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हो, सारे जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो,
पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अगणनीय है। आप ही तो जल स्वरूप में स्थित होकर सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया भी आप ही हो देवी। आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त कर लिया है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तुति से परे एवं परावाणी हो, जबकि आपकी सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई है। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती हैं। सभी के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली शिव के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातन शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों को जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी के रूप स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मृगों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र सारंग इन उत्तम शास्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। 1000 उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महाव्रज धारणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिव दूती के शिव रूप में दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक डाड़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, दुर्गा, महारात्रि, महाविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरम, ऐश्वर्य, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूप, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों के संपन्न है। हे देवी दुर्गा, हमारी समस्त भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। आपका यह मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी रक्षा करो, सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं को महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों को तेज हरण कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करो। हे चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं। आपके क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश हो जाती हैं। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुषों को भी आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का नाश किया है, हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीप करुक, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय अपने दैत्यों का वध कर तुरंत हमारी रक्षा की ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, हम पर प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए।
पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर होते। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाले, प्रणाम करने वाले, हम पर प्रश्न हुई तीनों लोकों के निवासिनियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, है शरणागत, मैं वर देने को तैयार हूँ। मनचाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवतागण, वैश्वत्य मनवंत्र के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय उन दोनों राक्षसों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर विप्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन विप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत में भी अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ण में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य तेरी जय जयकार करते मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागणों, मैं समय में सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शोकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का भी वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय भी सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देंगे, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्रह्मणों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मरी कहकर लोग मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12वां अध्याय। बिजली की रेखा की मंडित कांति वाली सिंह के स्कंध पर विराजमान भयानक रूप, तलवार ढाल एवं हाथ में लिए हुए अनेकों कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली, अग्निमय चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करती हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, निशुंभ शुंभ का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथि में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई नहीं आएंगे और न शास्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्मा एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पाप तापों को मेरा महात्मा शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्मा पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान को मैं कभी त्याग कर नहीं करती। वह मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सभी चरित्रों का पूजा पाठ करें, श्रवण करें। इस प्रकार मैं विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। इसे मेरे महात्मा को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रमों को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्मा सुनने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाएंगे, उनका कल्याण होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति, बुरे कर्म, स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर जो मेरा महात्मा श्रवण करते हैं, उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं
ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्मा शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्मा मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और यह मेरा सारा महात्मा मेरा सानिध्य प्राप्त करा देता है। पशु पुष्प अर्ध धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर में जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्मा के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पापी नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त हो जाते हैं। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। उसके श्रवण करने पर पुरुषों को वैरियों से किसी का भी भय नहीं रहता। हे देवतागणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वह ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुतियाँ की हैं और ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शोर चीता आदि जंगली हाथियों का पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या उसकी कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए जिससे महाजहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, तब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे इस अद्भुत चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। शेर आदि हिंसक जानवर, डाकू तथा शत्रु मेरा चरित्र स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना भयंकर कहकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका देवी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोगता हुए। अब बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे हुए दैत्य पाताल से भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी विश्व को मोहित करती हैं, यही जगत को पैदा करती हैं और आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं और विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उन्हीं ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्राह्मण भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय से महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय पर प्राणियों की रक्षा किए करती है। मनुष्य की उन्नति समय में वही देवी घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म में मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। त्रयोदश अध्याय। प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाश वाली 3 नेत्र तथा 4 भुजाओं वाली, अपने हाथों में पाश अंकुश वर तथा अभय मुद्रा को धारण करने वाली शिवा देवी का मैं स्मरण करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्मा तुम्हें कह सुनाया। जिन्होंने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार से प्रभाव डालती है, वही विद्या उत्पन्न करती है। उन्हीं भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैष्णव को तथा और भी विवेकी जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होकर इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधिता होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उन राजा सुरथ ने व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधामय ऋषि जी को प्रणाम किया। वह महाराजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था। वह तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका जी के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर दोनों तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्तों का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका की देवी जी की मूर्ति बनाई।
फिर पुष्प धूप दीप हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी की मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक वे 3 वर्ष प्रयत्न आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिया। देवी बोली, हे राजन तथा हे कुल नंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्नता से तुम्हें सब वर कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैसे का चित्त संसार से खिन्न हो जा चुका था, इसलिए उस बुद्धिमना ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार का अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम से मनु होगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति प्रश्न होकर देवी जी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा सूरत देवी जी से वर पाकर फिर सूर्य देव से उत्पन्न होकर सावर्णिक नामक मनु होगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत एवं वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी। क्षमा प्रार्थना परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती हूँ, विसर्जन करना नहीं जानती हूँ तथा पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं आता है, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आज जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी किंतु तुम्हारी शरण में हूँ, उस समय दया के पात्र हूँ, तुम जैसा सब क्षमा करो और प्रश्न हो जाओ। हे देवी क्षमा करो, मातेश्वरी क्षमा करो। जय माता की जय।